एक बार की बात है, एक हरे भरे छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा रहते थे। टुनटुनी चिड़िया बहुत समझदार और चालाक और मेहनती थी, जबकि कालू कौवा थोड़ा आलसी और बेवकूफ था। टुनटुनी चिड़िया हमेशा कालू कौवे से एक ही बात कहा करती थी, देखो कालू भैया, आप सब किसी से दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कालू भैया, हर किसी से दोस्ती मत करना। दुनिया में सब सच्चे नहीं होते कालू भैया। लेकिन कालू कौवा कहाँ टुनटुनी चिड़िया का सुनने वाला था। वो तो हंसकर बोला, अरे टुनटुनी, तू भी ना हर बात में डरती रहती है, लेकिन मैं तो सबका दोस्त बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो नए नए जगह पे घूमना है। तू बस डरती रह, मैं तो सबका दोस्त बनता रहूंगा। उसी जंगल में एक दिन जगाचिल आया। जगाचिल का नजर हमेशा छोटे छोटे पक्षियों के ऊपर रहती थी। जगाचिल देखता है कि एक जगह पे सुंदर सी और छोटी सी टुनटुनी चिड़िया बैठी है। अरे बाप रे, ये छोटी सी चिड़िया इतना खूबसूरत है तो इसका मांस कितना अच्छा होगा। मैं इसे अपने जाल में फंसा कर ही रहूंगा। जगाचिल इतना कह के टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे छोटी चिड़िया, तुम तो बहुत सुंदर हो, प्लीज मेरी दोस्त बन जाओ। मैं तुम्हें ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ाने ले जाऊंगा और रंग बिरंगे जगह दिखाऊंगा। चिड़िया, मेरी दोस्त बन जाओ प्लीज। अरे चील, चले जाओ यहाँ से। तुम जैसे चीलों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग पक्षियों को मार के खाते हो। मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बनूंगी, कभी नहीं। चले जाओ यहाँ से। चील तो नहीं जाता, लेकिन टुनटुनी चिड़िया खुद वहाँ से चली जाती है। अरे बाप रे, ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, लेकिन कोई बात नहीं, जंगल में कोई भी तो पक्षी ऐसा होगा जिसे मैं अपने जाल में फंसा लूं। जगाचिल देखता है दूर एक डाल पे बैठा कालू कौवा किसी चीज को देख रहा था। जगाचिल जल्दी से उस कालू कौवे के पास जाता है और उससे कहता है, अरे कौवे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो अच्छे खासे दिख रही हो और चालाक भी दिख रहे हो। क्या मेरे दोस्त बनोगे तुम? मैं तुम्हें अच्छे अच्छे जगहों पे घुमाने के लिए ले जाऊंगा, मेला भी ले जाऊंगा। तुम मेरे बस एक बार दोस्त बन जाओ। कालू कौवा तो था ही लालची और उसको दोस्त बनने का भी बहुत शौक था। कालू कौवा बोलता है, दोस्त, मेरा नाम तो कौवा है, लेकिन सब मुझे प्यार से कालू कौवा बुलाते हैं। और हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी वो टुनटुनी चिड़िया जो मेरी दोस्त थी ना, वो बहुत डरती थी। तुम बड़े लग रहे हो और तुम किसी से नहीं डरते होगे, और तुम चील भी हो। मुझे ऐसे ही बड़े पक्षियों का तलाश था। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर तो जगाचिल बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है, अरे वाह कालू दोस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं कल आऊंगा और हम लोग चलेंगे पहाड़ों पे घूमने। मैं तुम्हें पूरे पहाड़ों का सैर करवाऊंगा, और दोस्त, मैं अपने घर भी तुम्हें ले जाऊंगा। मेरा घर पहाड़ों के एक गुफा में है। तुम कल मेरे साथ चलना। मैं जाता हूँ अब। बगल की पेड़ पे छुपी टुनटुनी चिड़िया चील की बातें और कालू कौवा की बातें सुन रही थी। जगाचिल वहाँ से चला जाता है। जगाचिल के ठीक जाते ही टुनटुनी चिड़िया तेजी से कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे से कहती है, अरे कालू भैया, मैं आपको कितना बार समझा चुकी हूँ कि किसी अनजान पक्षियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और खैर, ये तो चील है और चील जिंदा पक्षियों को खा जाते हैं। कालू भैया, मैं आपको समझा रही हूँ, इस चील से दोस्ती मत करिए। कालू भैया, मत करिए। टुनटुनी, तुम बस डरती रहो। मैं तो बड़े बड़े पक्षियों से दोस्ती करता रहूंगा, क्योंकि मुझे दोस्ती करने में बहुत मजा आता है। और तुम देखना, कल मैं उस जगाचिल के साथ पहाड़ों पे जाऊंगा घूमने। सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे जगाचिल कालू कौवे को बुलाने आ जाता है। कालू कौवा भी पहले से तैयार था। वो जगाचिल के साथ पहाड़ों पे घूमने के लिए निकल पड़ता है। जगाचिल थोड़ा देर कालू कौवे को पहाड़ पे घुमाता है और उससे बातें करता है। लास्ट में जगाचिल कालू कौवे को एक अच्छे खासे जगह पे ले जाता है और कालू कौवे से कड़ी आवाज में बोलता है,
अरे लालची कौवे, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें खाऊंगा। मुझे मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी और तू लालची है और तेरा इस दुनिया में रहना या ना रहना कोई मतलब नहीं है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। कालू कौवा भागता उससे पहले जग्गा चील कालू कौवे को अपने पंजों को नीचे झपट लेता है। जग्गा चील कालू कौवे को मार डालता है और उसके बाद मजे मजे से कालू कौवे को खाने लगता है। जग्गा चील वहाँ से चला जाता है, लेकिन जग्गा चील की चोंच में और पूरे शरीर पे बहुत खून लगे थे। टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर समझ जाती है कि कालू कौवा अब जिंदा नहीं रहा। मैं उस कालू कौवे को हर समय समझाया करती थी कि जग्गा चील पे भरोसा मत कर, लेकिन वो मेरा कहाँ मान रहा था और आज देखो जो होना था हो गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करो। हर मीठी बातें करने वाला सच्चा दोस्त नहीं होता। इसीलिए समझदारी ही सच्ची ताकत है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में सूखा पड़ गया था और कौवे जंगल में दाना ढूंढने के लिए निकले थे। कालू कौवा और गोरी कौवी एक पेड़ पे जाके बैठते हैं और वो पेड़ जादुई था। कालू कौवा और गोरी कौवी जिस पेड़ पे बैठे थे उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये पेड़ जादुई है और उनको पत्तों में कुछ गड़बड़ लगती है। कालू कौवा पत्ता हटा के देखता है। जैसे ही कालू कौवा पत्ता हटाता है, वहाँ पर तेज रोशनी होती है और एक बड़ा सा सेब का फल निकलता है। अरे कालू जी, ये तो कोई रहस्यमय और जादुई पेड़ लग रहा है। कालू जी देखो तो इसके अंदर से कैसे फल निकल रहे हैं। अरे हाँ गोरी, तुम एकदम सच कह रही हो। शायद ये चमत्कारी और जादुई पेड़ है। मैं इससे कुछ मांग के देखता हूँ, शायद ये मेरा इच्छा पूरा कर दे। अरे चमत्कारी पेड़ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ढेर सारे पिज्जा और बर्गर लाके दे दीजिए पेड़ जी, आपका बहुत मेहरबानी होगा। कालू कौवा ऐसे बोलता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं आता। अरे कालू जी, लग रहा है कि ये पेड़ आपसे नाराज है। रुकिए, मैं मांग के देखती हूँ। अरे पेड़ जी, मुझे आप हीरे की अंगूठी और बहुत सारे गहने और साथ ही साथ बहुत सारे पैसे और खाने के लिए ढेर सारे फल दे दीजिए पेड़ जी। गोरी कौवी के इतना कहते ही वहाँ पर तेज रोशनी चमकती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ फल आता है। अरे कालू जी, ये पेड़ तो कोई काम का ही नहीं है, बस जादुई फल ही दे सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फल मांगी तो दिया और कुछ भी नहीं दिया। अरे गोरी, कोई बात नहीं, हम लोग इस फल से भी बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। देखो गोरी, अभी जंगल में सूखा चल रहा है, हम लोग इसी फल को बेचेंगे तो बहुत मुनाफा होगा गोरी। कह के कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर चले जाते हैं बहुत सारे फल लेके। अरे गोरी, आज मेरा तो आम खाने का मन कर रहा था, लेकिन क्या करे, जो मिल रहा है वही खा लेना चाहिए। ना कह के कालू कौवा वो सेब का फल खाता है, लेकिन उसमें से तो आम का स्वाद आ रहा था। देखकर तो कालू कौवा आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे गोरी, तुम्हें शायद पता नहीं है, ये सेब का फल बहुत ज्यादा चमत्कारी है। मैंने जिस फल का नाम लेके खाया उस फल का टेस्ट आता है इस सेब के फल में से। ये तो बहुत ज्यादा चमत्कारी है, इसे हम लोग अब दुगने दाम में बेचेंगे। हम लोगों के तो मजे हो गए, अब हम लोग दुगनी कमाई करेंगे। याहू! अरे कालू जी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल चल रहा है, रोज रोज उस पेड़ से ऐसे फल मांगने जाएंगे, वो पेड़ थोड़ी ना देगा कालू जी। अरे गोरी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो पेड़ हम लोग को फल भी देगा और दुआएं भी देगा। हम लोग जाएंगे और गरीब पक्षी का नाम लेके वहाँ से फल ले आएंगे और जंगल में आके बेचेंगे। कौन समझेगा कि हम लोग जादुई फल बेच रहे हैं। अरे कालू जी, ये तो फर्स्ट क्लास आइडिया है, हम लोग के तो मजे मजे हो गए। हम लोग जाएंगे और गरीब पक्षियों का नाम लेके फल ले आएंगे और इधर दुगनी दाम में बेचेंगे। मजे मजे। उस दिन के बाद से कालू कौवा और गोरी कौवी रोज रोज उस फल के पेड़ के पास जाते और गरीब पक्षियों का नाम लेके ढेर सारे फल ले आते।
उस दिन के बाद से कालू कौवा और गोरी कौवे जंगल में सेब का ठेला लगा लेते हैं और महंगे दामों में सेब बेचते हैं। एक दिन उनके दुकान पे नीलो चिड़िया सेब लेने आती है। अरे अरे गोरी बहन, तुमने ये धंधा कब से शुरू कर लिया? अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बताओ 1 किलो सेब कितने रुपए है? अरे अरे नीलो बहन, आप सोच रही होगी इतने महंगे हम फल क्यों बेच रहे हैं? इतने महंगे इसलिए बेच रहे हैं कि हम लोग दूसरे जंगल से ये फल लाते हैं और इस फल में से आप जो सोचिएगा, जिस फल का स्वाद सोचिएगा वो स्वाद इस फल में से आएगा। इसलिए हम लोग 1000 रुपए किलो बेचते हैं ये फल। नीलो चिड़िया 1 किलो सेब का फल लेके वहाँ से चली जाती है। शाम को कालू कौवा और गोरी कौवी जब अपना कमाई देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और रोज ऐसा ही करने के सोचते हैं। दूसरे दिन भी कालू कौवा और गोरी कौवी फल बेचने चले जाते हैं। बंटी कबूतर सुनता है कि कालू कौवा और गोरी कौवी का तो फल का चर्चा पूरे जंगल में हो रहा है। ये सब देख के बंटी कबूतर आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है, अरे अरे, हमारे जंगल में इन कौवों को क्या मिल गया है जो सारे जगह पे इन कौवों का ही नाम चल रहा है? मुझे टुनटुनी चिड़िया को बताना होगा। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे अरे टुनटुनी बहन, शायद तुम्हें पता नहीं है, जंगल में जहाँ तहाँ देखो कौवे का नाम चल रहा है। बस एक सेब के फल के चलते वो ऐसा सेब बेच रहे हैं जिसमें से जो फल सोचो उस फल का स्वाद आता है। ऐसा तो होता नहीं टुनटुनी बहन, शायद उन लोगों को कुछ जादुई खजाना मिल गया है। अरे अरे हाँ बंटी भैया, लग रहा है आप सही कह रहे हो। शायद उन लोगों को कोई जादुई खजाना मिल गया हो। आज वो लोग जब जंगल में जाएंगे तो हम लोग उनका पीछा करेंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से पेड़ के पास फल लेने चले जाते हैं। पीछे पीछे बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भी चले जाते हैं। अरे अरे जादुई पेड़ जी, हमारे घर के तो सामने गरीब पक्षियों का लाइने लगा रहता है और हम लोग रोज रोज गरीब पक्षियों का सेब देते हैं। हम लोग तो बहुत पक गए हैं ये काम करते करते, लेकिन हम लोग गरीब पक्षी का मदद करते हैं। पेड़ जी, हमें ढेर सारे सेब का फल दे दीजिए। ये सब चीज ऊपर बैठे टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर सुन रहे थे। अरे अरे पेड़ जी, नहीं, ये कौवे बहुत झूठ बोल रहे हैं। ये कौवे कोई गरीब पक्षी का मदद नहीं करते हैं, ऊपर से ये 1000 रुपए किलो फल बेचते हैं। अरे अरे, क्या सच टुनटुनी, तुम सच कह रहे हो? ये कौवे रोज रोज मेरे यहाँ से फल ले जाते हैं और 1000 रुपए किलो फल बेचते हैं। इनको तो मैं अभी बताता हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। अरे अरे हाँ पेड़ जी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोल रही हूँ। ये कौवे जंगल में 1000 रुपए फल बेचते हैं और सब रंग का स्वाद आता है, इसलिए आप इन लोगों को कुछ अच्छा सजा दीजिए पेड़ जी। अच्छा, मैं और बंटी कबूतर यहाँ से चलते हैं। इतना कह के बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो बड़ा चमत्कारी पेड़ कालू कौवा और गोरी कौवी को अपने शाखाओं से उल्टा लटका देता है और वो दोनों चिल्लाते रह जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसकी बिटिया नीली रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया जब भी दाना लाने जाती तो नीली चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को रोक के बोलती, अरे अरे मम्मा, आप रोज रोज दाना लाने जाती है, लेकिन मुझे एक दिन भी अपने साथ नहीं ले जाती। मम्मा, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, मैं बेटी हूँ ना, इसीलिए। अरे अरे बिटिया नीली, ऐसी बात नहीं है, तुम अभी छोटी हो, तुम उड़ भी नहीं पाती हो और कैसे जाओगी जंगल। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पीठ पे बैठा के तुम्हें ले जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया नीली को अपने पीठ पे बैठा के वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी बिटिया, मुझे मैदान में जाना होगा दाने लाने के लिए, आप इसी पेड़ पे बैठे रहिए और कोई भी कुछ बोले आप उसके साथ मत जाइएगा, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया मैदान की ओर चली जाती है। वहीं पे एक बंटी कबूतर और कालू कौवा बैठे थे। बंटी कबूतर कालू कौवे के साथ रहते रहते बिगड़ गया था। अरे अरे बंटी भाई, वो देखो टुनटुनी चिड़िया की बेटिया नीली, वो अभी बहुत छोटी है, उसका सूप पीने में मजा ही आ जाएगा,
तुम जाओ और उस चिड़िया को बात में उलझा के यहाँ लाओ। बंटी कबूतर इतना सुनते ही उस चिड़िया नीली के पास जाता है। अरे अरे बिटिया, तुम्हारी मम्मा टुनटुनी है ना, और तुम्हारा नाम नीली। मैं जानता हूँ टुनटुनी को, टुनटुनी मेरी दोस्त है। तुम चलो मेरे साथ, टुनटुनी ने तुम्हें बुलाया है कि उसे मैदान में लेके आओ, वो मैदान में घूम लेगी। टुनटुनी चिड़िया सोचती है और बोलती है, अरे अरे हाँ हाँ, आप तो मेरा नाम, मेरी मम्मा का नाम जानते ही हो, आप जरूर मेरी मम्मा का दोस्त ही होंगे। चलिए चलिए, कहाँ जाना है, लेकिन हाँ आप मुझे पीठ पे बैठा के ले जाइए, मुझे अभी उड़ना नहीं आता। बंटी कबूतर नीली चिड़िया को अपने पीठ पे बैठा के वहाँ से ले जाता है। टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर एक जगह पे रख देता है। अरे अरे बंटी, एक बात बताओ, तुम जाओ लकड़ी लाने और मैं इधर इसको देखता हूँ, कहीं ये भाग न जाए। मैं उड़ने में भी फास्ट हूँ और ये बच्ची है, कोई ठीक उड़ सकती है। तुम जाओ और लकड़ी लेके आओ। टुनटुनी चिड़िया सारी बात समझ जाती है और कालू कौवे से कहती है, अरे कालू भैया, एक बात बताना था। मैं तो बहुत छोटी हूँ और मुझे कुछ देर बाद खाया ही जाएगा, लेकिन वो बंटी है ना, वो बोल रहा था मुझसे कि अरे अरे छोटी चिड़िया, तुमसे मेरे पेट को क्या होगा, तुम तो बहुत छोटी हो, मैं ज्यादा ही लकड़ी लाऊंगा और उस कालू को भी उसी लकड़ी में पका दूंगा और मजे मजे से खाऊंगा। अरे अरे छोटे चिड़िया नीली, क्या क्या वो बंटी का बच्चा ऐसा बोल रहा था? आने दो उसे, तब मैं देखता हूँ कि वो मुझे कैसे खाता है, मुझे भी लकड़ी में पकाएगा। आने दो, मैं देख लूंगा उसे। बंटी कबूतर भी लकड़ी लेके चला आता है। बंटी कबूतर के आते ही कालू कौवा बंटी कबूतर पे हमला कर देता है और बोलता है, अरे अरे बंटी के बच्चे, मुझे उस छोटी चिड़िया ने सारी बात बता दी है, तुम मुझे भी खाओगे? आओ देखता हूँ क्या करोगे। अरे अरे कालू भाई, पहले हटो, मैं आपको भी खाऊंगा, आप मेरे दोस्त हो। हटो। इसी मौके को पाके टुनटुनी चिड़िया झाड़ियों में छुप जाती है। अरे अरे कालू भाई, आप इधर झगड़ा करने लगे हो और वो छोटी चालाक चिड़िया भाग गई हम लोगों को उलझा के। अब चलो घर चलते हैं, अब यहाँ पे क्या करिएगा, उतना छोटी चिड़िया मिली थी। इतना कह के कालू कौवा बंटी कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी दाना लेके चली आती है और अपनी बेटी को रास्ते में देख के बहुत खुश होती है। अरे अरे बिटिया, तुम उड़ने की सीख गई हो क्या? तुम यहाँ तक कैसे आई? बताओ बताओ मुझे। तुम तो बोलती हो मुझे उड़ने आता ही नहीं, तुम यहाँ तक कैसे आई? अरे अरे मम्मा, बहुत लंबी कहानी है। दो बूढ़े पक्षी आए थे, वो लोग मुझे खाने ही वाले थे, तभी मैंने अक्ल से काम लिया और उन दोनों पक्षी को लड़वा दिया और वो दोनों आपस में झगड़ा करके चले गए। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी की चालाकी से बहुत खुश होती है और अपने घर चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।